एक डेंजरस नमस्कार, कंट्री है। अब ये वेलकम टू द कहानी हिंदुस्तानी उन्होंने एक्शन यूट्यूब बोली चैनल। कि डेंजरस कंट्री है, उन्होंने उससे पहले हाँ, पाकिस्तान को डेंजरस दिया था कंट्री जो बाइडेन ने बोला है। जैसे बोलते हैं F-16 ठीक करने के लिए पैसा, सही बात है, डॉलर रशियन को डॉलर दिया यार, था। डॉलर नॉट रुपीज इवन। तो डॉलर दिया हम्म, था और F-16 ठीक कर रहे थे। उस समय नहीं पता था, उस समय बहुत सेफ था, हाँ, बहुत अच्छा था। वो 2 दिन बाद ही डेंजरस हो गया कंट्री। अमेरिका क्या करता है वी डोंट दोगला है नो, अमेरिका लेकिन भी, सही उसके बात बाद रहती है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक करारा जवाब दिया कि हम लोग IAEA के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के निगरानी में हैं और हम बहुत सेफ कंट्री है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजू काजमी जी, इनको आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं। आरजू जी बहुत बहुत स्वागत हो आपका मेरे शो में। आरजू जी, पहली चीज ये IAEA की निगरानी में आप आज से थोड़ी हैं। जब वो AQ खान की लैब से जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर मटेरियल या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्रीज में प्रोलिफरेट हुई थी, तब भी तो IAEA की निगरानी में थे। आइए, तो आप अब क्या चाह रहे हैं, जाबाज शरीफ साहब ये बताना चाह रहे हैं कि IAEA की निगरानी में है इसलिए सेफ है, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेट हो जाए? सबसे पहले थैंक यू सो मच रोहित जी कि आपने इनवाइट किया और बिल्कुल इस किस्म का स्टेटमेंट आया है, लेकिन कोई हैरान होने की बात इसलिए नहीं है कि इस किस्म की स्टेटमेंट तो अमेरिका की तरफ से हो चाहे किसी और कंट्री की तरफ से हो, शुरू से पाकिस्तान के लिए है। वो हमेशा कहते रहते हैं कि जी अब उनको लगता है कि इतना ज़्यादा सेफ नहीं है न्यूक्लियर एसिड्स पाकिस्तान में। ये बात कई बार की जा चुकी है, कई बार पाकिस्तान हाँ में ये इस हर किस्म की बार भी बात की जा बात चुकी है कि होती ऐसा है। तो नहीं कि अमेरिका इस पे कब्जा करना चाह रहा है या कोई दूसरी अमेरिका क्यों कंट्रीज पे कब्जा कब्जा करना चाह रहा करना है? चाह रही है। इसलिए इस बात को हम कोई खास हैरान नहीं हुए या ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग शॉक हो गए हो, हमने कोई फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सुना है। ये बातें होती रहती हैं और की जाती रहती हैं और इसकी कई रीजंस हो सकते हैं, जिसमें कि थोड़ा बहुत हो सकता है पाकिस्तान को किसी किस्म का हाँ, प्रेशराइज करना प्रेशराइज चाह करना रहे चाह हो। रहे होंगे। और वैसे तो खैर हम हर काम के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि किसी वजह कुछ से काम कुछ निपटवा काम जो रहे है वो होंगे। डिले हो गया हो ना। तो मैं हाँ, नहीं कह सकती कि अमेरिका को ना करने की हिम्मत तो हमें नहीं है। ना करने की हाँ, हिम्मत हम नहीं ये है। ज़रूर कर सकते हैं कि उनके कहे हुए किसी भी ऑर्डर को या किसी भी काम को हम डिले कर दें। तो हो सकता है कोई मालिक ऐसी ने कोई बात बात हो कही जो कि होगी, डिले मानी नहीं की होगी गई हो इन्होंने। और अमेरिका अब ये चाह रहा हो कि इस किस्म का प्रेशराइज़ करे ताकि फिर यहाँ से लोग जो है वो जल्दी उस चीज़ को करें, उसके ऊपर जल्दी इम्प्लीमेंट करें, जो भी अमेरिका कह रहा है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि बाजवा साहब यानी कि आर्मी चीफ भी अमेरिका में हाँ, थे, उनके प्राइम निकलते ही मिनिस्टर भी अमेरिका में थे, उसके साथ-साथ फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ थे और अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर भी गए हैं। तो 4 बड़े लोग जो कि बड़ी हाँ, पोज़ीशंस पर हैं, वो एक साथ जो है वन एक बाय वन वन बाय अमेरिका वन में अमेरिका के दाएं बाएं विज़िट पे ऊपर गए हैं। नीचे तो चक्कर ऑफ काट कोर्स रहे ऐसे ही हैं। घूमने-फिरने, हॉलिडेज़ मनाने तो नहीं गए होंगे। अमेरिका ने बुलाया होगा और जिस तरह से बेइज्जती कहा करने के लिए जा रहा है बुलाया। कि बड़ा अच्छा वेलकम दिया गया और बातचीत चल रही है और साथ-साथ उन्होंने जो है वो पैकेज वगैरह भी दे दिया है, जो कि F-16 की अच्छा, मेंटेनेंस के लिए कहा जा रहा है। मगर कहीं न कहीं कोई ऐसी बात भी होगी जो हमारी तरफ से डिले हुई होगी और जिसकी वजह से जो है वो इस किस्म की मालिक बात की नाराज हो गई गए है। जिसकी वजह क्योंकि से। ऐसा तो नहीं है कि ठीक है, जो बाइडेन को लोग इतना सीरियसली नहीं भाई, लेते, हमारे यहाँ ये अमेरिकी कहा जाता प्रेसिडेंट है। है भाई, लेकिन फिर भी सीरियस तो लेना पड़ेगा। प्रेज़िडेंट तो वो है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। अमेरिका के प्रेज़िडेंट तो फिर भी हैं, चाहे नॉन सीरियस ही लिया जाए। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट आने का मतलब यही है कि अब पाकिस्तान पे डेफ़िनिटली प्रेशराइज़ किया जा रहा है किसी बात के लिए। आरजू जी, आपको एक एक कमेंट था नीचे जिसको मैंने दिखाया भी, आप शायद नहीं उसको समझ पाएंगे क्योंकि हिंदी में है। ये लिखा है सामने, आरजू सुंदर लग रही है, ऐसा शालिनी जी ने लिखा है। और एक और कमेंट था जो कि मैंने अभी दिखाया था, आरजू जी आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, ये समीर थैंक यू। रंजन। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं सारे कमेंट्स कहाँ तक ले पाऊंगा। वापस आते हैं टॉपिक पे। वैसे भी आपकी ये ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है, नो डाउट अबाउट इट। लाल कलर थैंक यू। और मतलब लाल कलर आज दिवाली के दिनों में, ये तो टाइम लाल भी कलर लाली खतरे कलर का का है। निशान। अच्छा, जहाँ तक बात थैंक यू। इंडिया और पाकिस्तान की दोनों की सिचुएशन इस समय ये है कि दोनों बायलेटरल सीरीज नहीं खेल रहे और 2027 तक, आज से 5 साल बाद तक दोनों की कोई बायलेटरल सीरीज नहीं है। बायलैटरल सीरीज। एक तरफ तो अमेरिका बोल रहा है कि डेंजरस हाँ, कंट्री, एक तरफ आपकी चाइना से कोई बहुत अच्छी बन हाँ, नहीं रही, रशिया आपसे आप कितना अच्छी दोस्ती बना रहा है ये पता है, इंडिया से बन नहीं रही। कोई कोई कंट्री है जो जिसको दोस्त बोला जा सके आज की डेट में? थोड़ा बहुत मेरे ख्याल है टर्की को शायद कह सकते हैं, अब नहीं पता कितने दिन के लिए टर्की भी है, लेकिन कितने हाँ दिन ये के लिए? ज़रूर है कि इसीलिए तो सब लोग कह रहे हैं, इसीलिए तो अब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी मानना शुरू हो गए हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बुरी तरह से फेल है।
हर तरफ जो है वो लोग कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो जिनकी गवर्नमेंट बनाई है, चाहे वो इंडिया हो। चलो इंडिया को हम समझ सकते हैं, इंडिया के साथ हमारा हमेशा से 36 का 36 का आंकड़ा रहा है आंकड़ा। और वो हम उसे कंटिन्यू अच्छा। रखना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ अमेरिका भी नाराज है, चाइना भी। अब देखें उन सबके कोई ना कोई रीजन है, ऐसा नहीं कि अचानक से एक दिन कोई कंट्री उठेगी और वो सोचेगी कि बस सब हमने पाकिस्तान के साथ टर्म्स अच्छे नहीं रखने या हम उनसे नाराज हो जाएंगे। हमने बहुत सारी गलतियां ऐसी हुई जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ये हमारे अपने मैडम सही करतूत बोल है रही है बिल्कुल। जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब अगर आप चाइना जो है उसको कहेंगे, चाइना जो है वो ना तो हमारा भाई है ना बाप है। जाहिर है वो एक बिजनेस कर रहे थे, वो हमारे यहाँ जब बिजनेस भाई करने की बाप। कोशिश कर रहे थे इसमें उन्होंने फंड किया और यहाँ पे करप्शन हुई, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा हो या दूसरे लोगों, वो खा पी के यहाँ खा से पी के खिसक गए। खिसक गए। अब जाहिर है उनके वो प्रोजेक्ट्स जो है वो रुक गए या डूब गए, जो भी समझ लीजिए। अब उसके बाद अगर हम ये उम्मीद लगाएं कि जी चाइना मुसलसल हमें अभी भी पैसा देता रहेगा या अभी भी हमें सामान देता रहेगा, तो इतने बेवकूफ तो चाइनीज मुझे हाँ, लगते नहीं जितना हमने उनको समझ के रखा है। इसी गिरवी तरीके रख से लेंगे अगर हम भाई बाकी यूरोप में आपको। चले जाएं तो जरा जरा सी बात पे हम कभी फ्रेंच एम्बेसडर को कहते निकल जाओ, कभी एम्बेसी के सामने जो है वो प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, तमाशे करते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स रोक देते हैं कि जी फ्रांस से कुछ भी नहीं हम इस्तेमाल करेंगे। वो लोग भी हमें समझ गए। सऊदी अरब वही करता है जो उसको करने के लिए अमेरिका कहता है। सऊदी अरब उतना ही फंड हमें देता है जितना उन्होंने कहा होता है अमेरिका ने। और फिर जिस तरह से पहले आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जो हमारे पास पैसे रखवाए थे उसको कहा था कि सिर्फ देखने के लिए है, टच टच करने का करने का नहीं, नहीं। वो था ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने विद इन 48 आवर्स या 72 आवर्स इस तरह की शर्त भी रखी थी कि जैसे ही आप मांगेंगे आपको 48 आवर्स या 72 आवर्स एग्जैक्टली मैं मिक्सअप कर रही हूँ कितने थे, मगर इससे ज्यादा नहीं टाइम था, ज्यादा से ज्यादा 72 आवर्स के अंदर उन्होंने कहा था हमने वापस करने होगा। अच्छा। उन्होंने मांग भी लिया था और जब उन्होंने मांगा था तो हम भाग भाग के चाइना के पास गए थे और उस वक्त चाइना जो था वो थोड़ा बहुत फिर भी करता था, तो उन्होंने हमें दे दिए थे जो ले जाके हमने सऊदी अरब का मुंह बंद किया था। ये OIC जो बनी हुई है जिसे हम बड़ा चौड़े होते हैं कि जी इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, ये इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज मिलकर आपके ख्याल से पाकिस्तान में जो फ्लड आया है, जो प्रॉब्लम आई है, उसको हल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई करना ही बहुत नहीं सी ऐसी चाहता। कंट्रीज हैं, कतर, कुवैत और कई ऐसी कंट्रीज हैं, UAE, जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो नहीं करते क्योंकि एक हद होती है। मदद आप उसकी करते हैं जो खुद अपनी मदद कर रहा होता है, तो कहते हैं ठीक है थोड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से भी चला जाए। लेकिन अगर यहाँ पे सब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे और यही समझेंगे कि कल हमारा घर ये चला लेगा और उससे नेक्स्ट डे कोई और कंट्री आ जाएगी, तो फिर यही हाल होगा जो हमारा हुआ है। और यही रीजन है कि हम अभी अमेरिका के आगे भी हाथ जोड़ के खड़े हैं। अभी जो जितना तमाशा हो गया यहाँ पे, कहा गया कि जी हम तो उसे बुलाएंगे, एम्बेसडर को बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। एम्बेसडर को अगर ये बुला भी लेना, अमेरिकन एम्बेसडर को, बंद कमरे में जाके उसके आगे हाथ जोड़ के ही बोलेंगे ये अगर अपने प्रेसिडेंट को समझा दीजिए ना, इस तरह से ना कहे। सारी वो असलियत सामने आ रही है आज जाहिर है तो। हमारी वो पोजीशन नहीं है कि हम जो है चौड़े होकर अमेरिका को कुछ कह सकें। कल को उन्होंने अपने फंड वापस मांग लिए तो हमारे पास तो मोटरवेज और हमारे पास भाई तो एयरपोर्ट्स भी नहीं कसम है बचे कि हम भाई। उनको दे दें। तो जाहिर है वो फिर नया प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है हम ये डिजर्व करते थे, ये हमने खुद किया है, ये हमारे अपने करतूत है जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। चाहे हम तालिबान को सपोर्ट करें, चाहे हम TTP बनाएं, चाहे हम हाफिज सईद को रखें, इस किस्म की जितनी चीजें हुई हैं और उसके बाद हम कहते हैं नहीं हमारे खिलाफ साजिश हुई है। ये कौन सी साजिश है? कौन साजिश कर रहा है कि जो हमें काम नहीं करने दे रहा? कौन साजिश कर रहा है कि आप अपनी फैक्ट्रीज बंद कर दीजिए, काम मत कीजिए, सिर्फ मांगते मांगते रहिए। रहिए? कौन ये साजिश कर रहा है कि हम यहाँ पे कहें कि हाँ जी हमने टेररिस्ट पैदा किए और हमने जिहादी पैदा किए, हमने फलस्तीन में भेजे, हमने अफगानिस्तान भेजा और उसके बाद हम कह लीजिए हम ही विक्टिम है? मतलब ये वाला तमाशा जो है ना बहुत साल चला, बहुत साल चला। यानी अमेरिका ने आज उनके प्रेसिडेंट ने उठ के बोला कि पाकिस्तान खतरनाक मुल्क है, डेंजरस कंट्री बोला, और 20 साल हम उन्हें जमा के हम उन्हें उल्लू बनाते रहे। 20 साल हम उनसे पैसे पकड़ते रहे, डॉलर पकड़ते रहे कि हाँ ठीक है यहाँ से आप जाइए, हमारे हमारे एरिया से जाइए और जाके अफगानिस्तान में जो है वो आप ड्रोन अटैक्स कीजिए, वहां पे लोगों को मारिए। उसके बाद हम कहते हैं पता नहीं अफगानिस्तान के लोगों को क्या हो गया, वो हमें पसंद नहीं करते। और साथ साथ हम उधर उनकी गवर्नमेंट भी बना रहे थे तालिबान की। अब हुआ ये कि हमने अमेरिका को भी बेवकूफ बनाया, साथ साथ हमने
तालिबान या अफगानिस्तान वालों को भी बेवकूफ बनाया। अब दोनों को समझ आ गई है, अब दोनों को समझ आ गया। वो टाइम नहीं रहा जो पहले होता था ना हम लोगों के बचपन में, वो जो यूरोप था या अमेरिका था, तो उस वक्त यूरोपियन अमेरिकन बड़े सीधे होते थे, उनको समझ ही नहीं आती थी हम एशियंस की, हम बहुत चीज़ों में उन्हें बेवकूफ़ बना देते थे। आज आप एम्बेसी में जाइए, किसी अमेरिकन एम्बेसी चले जाएं, यूरोपियन एम्बेसी चले जाएं, वो ना सिर्फ आपकी लैंग्वेज समझते हैं, उनको अंदाज भी पता है और उनको पता है कि क्या क्या जुगाड़ करते हैं हम लोग। जुगाड़। इसलिए अब टाइम चेंज हो गया और हाँ। ये चीज़ बहुत जल्दी मेरे ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को समझ लेनी चाहिए। एक कमेंट बड़ा अच्छा था जिसको मैंने अब तक लगा रखा है, कुछ लोगों ने वो भी आर किया यू कि कितनी देर तक रिटर्निंग ये रहेगा। ये कमेंट 450 अच्छा है। मिलियन? ये आप $450 मिलियन जो F-16 के लिए आए हैं, ये वापस करने जा रहे हो क्या? तौबा करें जी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और वैसे भी एक बार जो पैसा आ जाता है हम उसे वापस नहीं करते, बल्कि जो वापस करने का एग्रीमेंट हुआ होता है हम उसे भी कोशिश करते हैं कि वो भी अगर माफी कर दें तो अच्छा है, क्योंकि जाहिर है इतना फ्लड है और कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमारे यहाँ। तो जिन्होंने पैसे दिए, वैसे हमारे यहाँ तो ये कहा भी जाता है कि जो कभी कोई लोन दे तो वो फिर भूल जाए कि वापस भी मिलेगा। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और था कि कोई साहब ने पूछा था, सलमान खान की शादी और इमरान खान की जेल दोनों होती नहीं दिख रही हैं, क्या इमरान खान जेल जाएंगे या बेल पे बैठे हैं बाहर? अभी तक मुझे नहीं लगता कि जेल में जाएंगे, इसलिए कि इमरान खान की कुछ ना कुछ फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। और लेकिन वैसे जाना तो चाहिए, जितने किस्म की बातें इमरान खान ने की हैं। अगर नवाज शरीफ जा सकते हैं, बेनजीर भुट्टो जा सकती हैं और बाकी लोग जेल में जा सकते हैं, तो इमरान खान क्यों नहीं? जरदारी साहब मतलब लाइफ के ऑलमोस्ट 9 से 11 साल तो जरदारी साहब जेल में रहे, लेकिन इमरान खान को कोई ना कोई बचा के ले जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट के जो एक ग्रुप है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, जो कि शायद जो पहले लीडर जाते रहे हैं या पहले पॉलिटिशियन, लीडर तो खैर मैं इनको नहीं कहूँगी, किसी को भी पॉलिटिशियंस है ये। हमारे इत्तेफाक से लीडर कोई नहीं आया पाकिस्तान में, हमेशा पॉलिटिशियंस ही रहे, क्योंकि इमरान खान के साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट का एक ग्रुप है और वही उनको बचा रहा है, क्योंकि बेसिकली इमरान खान मिला हुआ पॉलिटिशियन भी है वहाँ नहीं पे है। लोग। आप जानते ही है कि वो इमरान खान ने एक अपने बंदे बिठा इत्तेफाकन रखे हैं उन्होंने पूरे। एक पार्टी बना ली, बल्कि इत्तेफाकन भी क्या उनसे हाँ। बनवाई गई। और जनरल हमीद गुल साहब जो थे उन्होंने हाँ। बनवाई और सब कुछ किस तरह से चला है हर एक को मालूम है। तो इमरान खान वो सह भी नहीं सकेंगे जेल वगैरह जाना, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। वो उस किस्म के पॉलिटिशियन नहीं है जैसे जरदारी साहब या बेनजीर भुट्टो या नवाज शरीफ रहे। अच्छा, देन एक एक मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एंटायर इंटरव्यू, इस समय फ्लड्स की हालत क्या है और वो मच्छरदानियां पहुंच गई इंडिया से? मच्छरदानी मच्छरदानियां मैंने सुना है कि नवंबर के मिड तक पहुंचेंगी, और अभी बना रहे होंगे ना आप लोग, क्या हो गया? नहीं, ऐसे हमारे ही मच्छरदानी तो बहुत थी, हम तो हमारे तो सड़क पे बिकती है ना इतनी सारी। हमारे यहाँ लिटरली आप दिल्ली या एनसीआर में कहीं पे जाइए, सड़क पे बिकती मिलती हैं बड़ी सारी, तो हमारे पास बहुत सारी हैं वो वो तो सही है, लेकिन जरूरतों आपके के थ्रू अपने आती लोगों को हैं। भी नहीं, इस तरह के जब ऑर्डर दिया जाता है, इस तरह का जब कोई होता है किसी कंट्री को आपने इतने सारे ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, तो ऑब्वियसली वो बनती होंगी, मेरा नहीं ख्याल के सड़क से उठा के देंगे। तो इसलिए वो नवंबर के मिड तक पहुंचेंगी और न्यूज़ यही आई थी कि नवंबर मिड तक पाकिस्तान को मिल जाएंगी। और बाकी फ्लड की सिचुएशन अभी उसी तरह है। अब ये प्रॉब्लम हो गया है कि जो लोगों के पास घर नहीं है, जिनके घर जो है डैमेज हो गए थे और जो भी रीजन रहे फ्लड में, वो बेचारे अब जाहिर है कैंप्स में रह रहे हैं, और अब सर्दियाँ आ मौसम गई है। चेंज हो रहा है तो अब उनको जो है हाँ, रजाइयाँ और मच्छरदानी ब्लैंकेट्स और गर्म कपड़े, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। अब वो उन तक पहुंचाती है गवर्नमेंट, का कैसे पहुंचाती है और क्या होता है, ये सबसे बड़ा जो है ना वो सवाल होगा, और ये सबसे मुश्किल काम भी होगा शायद। इमरान खान ने भी कुछ पैसा इकट्ठा किया था, वो पैसा पैसा कहाँ कहाँ गया? गया? मतलब क्या उनकी तरफ से सीरियस एफर्ट था या वो फिर पता एक नहीं कितने पब्लिसिटी करोड़, स्टंट 5,000 करके करोड़ निकल इकट्ठा गए? करा था। नहीं, वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट ही था, क्योंकि वो पैसे किसी ने नहीं देखे और ना ही इमरान खान ने बताया कि वो पैसे उन्होंने कहाँ जमा कराए, जो बकौल उनके इतनी 500 करोड़ के 5,000 कितने बता करोड़? रहे थे, नहीं 500 नहीं, करोड़ ही कह रहे थे ना शायद, वो जो 4,000 सुनील 5,000 शेट्टी ने एक करोड़। मूवी में कमाए मैंने थे, इसका कौन वो सी मूवी देखा था थी, तुम लोग यूट्यूब। कह रहे थे मैं 50 का नोट लेकर आया था और 500 करोड़ कमा के आया। वो भी थोड़े ही टाइम में, 2-3 साल में। मुझे सुनील शेट्टी का नंबर दिएगा, मुझे उनसे पूछना है कि कौन सा बिजनेस किया था जिसमें उन्होंने इतनी तेजी से 500 करोड़ बनाए थे, मुझे भी करना है। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ इमरान खान ने भी 500 करोड़ जो थे वो जमा किए थे, और वो कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। मगर ये है कि अगर वैसे तो उनको जाहिर है जो फोन कॉल्स थी उस पे उन्होंने किया था ना, टेलीथॉन के ऊपर उन्होंने किया था,
मुझे नहीं लगता कि वो कोई सीरियस लोग थे या उन्होंने वाकई में कोई फंड्स दिए हैं उनको या उनको मिले हैं। वैसे एक एक क्वेश्चन और किसी ने यहाँ पे बोला कि काफिर टमाटर पसंद नहीं है, शिया टमाटर पसंद नहीं है, काफिर मच्छरदानी रख काफिर लेंगे? मच्छरदानी। हाँ, ये तो खैर मेरा ख्याल है रख लेंगे। वैसे आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था, आई डोंट नो आपके शो में कहा था, कहाँ कहा था, लेकिन ये कि वो हम कैश भी रख लेते हैं। अब देखें ना, आईएमएफ वाले कौन सा हमें जो है वो हजूमरा करने के बाद पैसे दे रहे होते हैं, उनका पैसा भी तो काफिरों का पैसा है, वो हम रख लेते हैं, चाइना वालों का भी रख लेते हैं। तो फिर आप लोगों की मच्छरदानी भी रख लेंगे। वैसे तो अब आप लोग आईफोन 14 भी बनाने लगे और हाँ, हाँ, लेकिन उसकी प्राइस मैंने अभी देखी पाकिस्तान में, वो 4.5 लाख का है, 4.5 पता है का आपको? है। मतलब मुझे तो प्राइस देख के ही चक्कर आ गया। मैंने कहा चलो ये तो फिर इसका मतलब है कि इस जन्म में तो नहीं मिलेगा, अगले जन्म में नहीं देखेंगे। मिल जाएगा। आपके घर से पानी का कितना दूर है? वहां पर एक डाका डालिए, मिलेगा। अभी 500 करोड़ आए थे। अच्छा, लेकिन वो घर में थोड़ी रखे होंगे खान साहब ने। अव्वल तो 500 करोड़ उन्हें मिले ही नहीं होंगे। वो जो फोन कर रहे थे वो भी ऐसे ही थे, कोई इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि सिर्फ फोन कॉल पे ही तो कहना था। वो तो मैं भी फोन करके कह सकती हूँ कि मेरी तरफ से 500 करोड़ मिल गए, दे दिए जाएं, लेकिन वो मिले नहीं है खान साहब को। और अब देखिए जरा, आप मुझे डाका मारने की बात कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मगर फिर भी आप लोग, मेरा ख्याल है प्राइस आपके यहाँ क्या होगी आईफोन 14 की, आई डोंट नो, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त आईफोन 14 जो है वो 4.5 करोड़, सॉरी 4.5 लाख का है। हाँ, तो सोचिए इंडिया में भी जरा, आज देखिए, आईफोन तो हमेशा से कॉस्टली होता है, तो इंडिया में भी मतलब थोड़े 1.5-2 पैसे लाख और होना डाले चाहिए, तो नहीं उसमें तो। मेरे ख्याल है गाड़ी शाड़ी भी आ जाया करती थी एक जमाने में, तो 10-12 लाख की गाड़ी आ जाती थी, लेकिन अब उसका फोन आएगा। तो इंडिया में अभी हाल में कार्स की कीमतें महंगी हुई हैं। अदरवाइज एक कार तो 1 लाख की थी, अभी कुछ टाइम पहले तक वो बंद हो गई, नैनो। उसके बाद 2.5 लाख की एक हुआ करती थी मारुति 800, वो भी बंद हो गई। अब कारें महंगी हुई है, 5 लाख के आसपास पहुंची। मतलब बेसिक रेंज पे 5 लाख के आसपास, अभी भी बट 3-3.5 स्टिल कुछ कार है। रोय जी 4.5 लाख का मोबाइल फोन, मतलब बहुत, मुझे तो देख के बहुत अजीब लगा, इतना महंगा। आप उसको फारा गोगी का नाम सुना, उनको जानती हैं? उनके पास भी बहुत पैसा था, सुना है। हाँ, वो भी गायब है, उनका भी केस जो है वो दाएं बाएं हो गया, उनका केस भी जो है वो बोला नहीं जा रहा है। वो तो उनके तो बैग्स ही बड़े महंगे होते थे जो दिखाए जाते थे, हैंड हाँ, बैग्स। वो जो प्लेन में पीले रंग का, वो तो मैं भी देख रहा था, इतने महंगे बैग्स। एनीवेज, थैंक्स अ लॉट आरती जी फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा रहा आपके साथ बात करके और बड़ा मजा आया। इट वाज नाइस तो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय टॉक, हिंदुस्तान थैंक मतलब रिएक्शन जिसे बोलते यूट्यूब हैं ना। चैनल। फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलदीप एंड फ्रॉम इंडिया। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपने देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, आपको अच्छी लगी होगी। तो बेसिकली बात वही है, मैंने अभी रिसेंटली अभी लास्ट वीडियो जो बनाई है वही यही बनाई है कि जो बाइडन ने जो पाकिस्तान को बोला है कि सबसे ख़तरनाक देश है पूरे विश्व में, क्योंकि इसके न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसका कोई भरोसा नहीं है, कोई मतलब किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कभी भी हाथ लग सकते हैं। और मतलब रसिया, ये नॉर्थ कोरिया और चाइना, जो अमेरिका के 3 मेन दुश्मन हैं, उस उनको छोड़ के भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है कि मतलब वो फिर भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये पूरी तरह से इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है, ये बोला है उन्होंने जय बाइडेन। तो उसी के ऊपर मतलब ये आजू आदमी जी और इनके रोहित शर्मा जी के बीच में बातचीत हो रही थी। तो तो अब हुआ क्या है कि अब जो बाइडेन ने जब ये बोला है कि ये मतलब ये पाकिस्तान के बारे में जो ये बोला है कि काफ़ी डेंजरस कंट्री है, तो इसके ऊपर जो ये इनके पीएम है उनका आना ही था, वो तो नॉर्मली बात थी। तो उसने वही बोला है कि भाई हम डेंजरस कंट्री नहीं है, शहबाज शरीफ ने, हमारे तो न्यूक्लियर वेपन है, वो कौन आईएई मतलब कंट्रोल करता है, उसके अंडर हम आते हैं, हम डेंजरस कंट्री नहीं है, मतलब इस तरह की उसने सफाई देने की कोशिश करी है। ठीक है, तो वही है बस कि मतलब अपने आप को वो करने की कोशिश करी है, लेकिन वो जो एक डैमेज होता है ना, एक धब्बा जो लगता है, जो मतलब अब सोचिए, मतलब जो बाइडन जो है, चाहे वो मतलब कैसे भी हैं, मतलब थोड़े वो बुजुर्ग टाइप के हैं, उनको बोला हो जाता है, वो अब ये भी यही बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने ऐसे बयान दे दिया, चलो जैसे भी बयान दे दिया, मैं कहता हूँ जैसे भी बयान दे दिया, लेकिन वो एक्चुअल में है तो प्रेसिडेंट ही, और अमेरिकन प्रेसिडेंट है। ठीक है, ऑन सीट है, ऑन पोस्ट, ऑन सीट
अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बोला है और ये बड़ी बात है। मतलब आप सोचिए कि जब एक अमेरिका का प्रेसिडेंट इस तरह का बोलता है तो वो विश्व के जितनी भी देश होते हैं, चाहे वो छोटा देश हो बड़ा देश हो, वहाँ के न्यूज़ चैनल पे वो एक सुर्खियाँ बनता है, वहाँ के न्यूज़पेपर पे वो सुर्खियाँ बनता है। ठीक है, उसमें कोई भी देश हो सकता है, चाहे गरीब देश भी हो सकता है, ठीक है, अफ्रीका के देश भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे देश भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद इंडिया पाकिस्तान का नाम भी ना सुना हो सकते हैं। ऐसे भी देश हो सकते हैं जिन्हें इंडिया पाकिस्तान का नाम भी ना सुना हो, पाकिस्तान का नाम नहीं, चलो इंडिया छोड़ो, पाकिस्तान का कभी नाम नहीं सुना हो, ऐसे देश भी हो सकते हैं। लेकिन उन देशों में भी जो बाइडन की ये न्यूज़ तो वही चल रही होगी। तो सोचिए पाकिस्तान की कितनी मिट्टी पलीत हो गई है, कितनी बेइज्जती हो गई है। मतलब लोगों ने, जिसने भी पढ़ा होगा कि जो बाइडन सेज पाकिस्तान इज़ ए डेंजरस कंट्री, तो मतलब पाकिस्तान की छवि जो है, पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो कितनी मतलब बिगड़ चुकी है, आपसे मतलब अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आरजू जी बोल रही थी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारी तो ऐसे ही चलता ही रहता है, मांगने की हमारी आदत है, मांग मांग के हमारा गुजारा होता है। और फिर एक ने बंदे ने कमेंट करा कि भाई आप ये जो $400 मिलियन का जो F-16 का पैकेज है उसको वापस कर रहे हैं क्या? मतलब अब इतने गैरतमंद है, उन्होंने ऐसे बोल दिया तो आप उनको वापस कर दीजिए। तो वो कह रही है कि नहीं जी, तौबा तौबा मतलब मजाक कर रही थी वही कि, और वही बात है, ये वापस करने वाले नहीं है, ये तो बस जो जेब में आ गया, वो सच्ची बोल रही थी, जो भी जेब में आ गया वो तो आ गया, अब इनको कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ वो करे, उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो जेब में आ गया वो आ गया। और यही वजह है कि जो दूसरे देश हैं, जो इनके दूसरे जैसे OIC कंट्रीज़ बोलते हैं, इस्लामिक कंट्रीज़, अदर इस्लामिक कंट्रीज़, OIC, UAE अपना हो गया, और कौन सा है वो दूसरे देश हैं जो ये इस्लामिक देश, मेन तो UAE हो गया, कुवैत हो गया, ये बड़े बड़े देश हैं। ठीक है, मतलब इस्लामिक देश हैं, इनके पास पैसा भी है, लेकिन ये भी इनकी मदद करके तैयार नहीं है, इनकी मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनका वही है, जिससे पैसे मांग लिए उनको देना नहीं। ठीक है, तो मदद वो क्या करेंगे, बिल्कुल वो बैठे हुए हैं। ठीक है, और UAE का तो वही है, अमेरिका के कहने पे देता है नहीं देता। जैसे एक बार अर्जुन मैम अभी बोल ही रही थी कि भाई UAE ने तो एक बार इनसे पैसे भी उल्टे मांग लिए थे ना, पैसे तो भाई हमें नहीं चाहिए, तो इन्होंने बेचारों ने चाइना वाइना से इंतज़ाम करके फिर उसके वहाँ से उठाए, वहाँ दिए, इस तरह से काम करा। तो मतलब कि यही उनका बुरा हाल है। ठीक है, फिर मच्छरदानियों के ऊपर बात शुरू होगी, तो जो मॉस्किटो नेट्स जो हैं इंडिया से जा रहे हैं इसमें पाकिस्तान, तो उसके ऊपर बात चल रही थी। तो वही है कि वो कह रहे हैं कि अर्जुन मैम बोल रही थी कि नवंबर के मिड तक शायद वहाँ पे मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगी, जो इंडिया से ये नेट्स जाएंगी। और फिर वही बात होगी, भाई आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे जैसे इन्होंने क्या किया, एक बार वो टमाटर आए थे इनके पास टमाटर नहीं थे खाने को, हम पाकिस्तान के पास, तो कहाँ से टमाटर आए, ईरान से, हाँ ईरान से इनके पास टमाटर आ गए। तो ईरान मतलब वो तो मुस्लिम कंट्रीज़ है ईरान, लेकिन वहाँ पे ये शिया सुन्नी का इनका कुछ चलता रहता है। तो वहाँ के इन्होंने टमाटर को फेंक दिया, बोले ये तो काफ़ी टमाटर हैं, हम यूज़ नहीं करेंगे। तो वही बात कर रही थी, भाई तुम ये मच्छरदानी यूज़ कर लोगे फिर ये भी तो काफ़ी मच्छरदानी होएगी। तो उसके ऊपर वो बोल रही है कि नहीं नहीं हम तो कर लेते हैं, हम जो आ लिया, और पैसे हमें तो कैश से मतलब है, चीज़ें मत दो, कैश दो हैं। अब IMF है, अमेरिका है, चाइना है, ये कौन से इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ये भी तो हमें कैश देते हैं और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमें तो कैश से मतलब है। तो वही मजाक चल रहा था। फिर वही आईफोन के ऊपर बात आई, iPhone 14 जो इंडिया में बन रहा है, करेंगे पाकिस्तान के अंदर उसकी प्राइस 5 लाख तक जाएगी, 4.5 लाख तक जाएगी। तो भाई जब डॉलर प्राइस इतना महंगा हो रहा है, वहाँ पे $250 का हो रहा है, हमारे इंडिया में $1 80 रुपये का है, मतलब 80 के आसपास है, वहाँ पे 250 के आसपास है। तो प्राइस का डिफरेंस तो हो ही गई, सीधी सी बात है कि जो चीज़ यहाँ पे 1 रुपये की होगी वो वहाँ पे 2.5 रुपये की होगी, यानी 2.5 गुने का फ़र्क तो हो ही गया। तो ज़रूरी बात है, हमारे इंडिया में बनेगा तो हो सकता है हमें यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल सकता है, हो सकता है भाई। कस्टम ड्यूटी वगैरह ये चीज़ें भी तो लगती हैं, पाकिस्तान में जाएगा तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, कोई चीज़ें लगेंगी। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो भी है, टैक्सेस वगैरह लगेंगे। तो हमारे इंडिया में तो उम्मीद है कि कम होएगा, क्योंकि ये टैक्स वगैरह तो कुछ बचेंगे ही बचेंगे। और दूसरा वो करेंसी का जो होता है ना वैल्यूएशन,
वो भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तो खैर इसी बातों के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की वीडियो थी और आई थिंक आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।